हेलो वेलकम एवरीवन। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को आज मेरी छुट्टी है। तो बहुत दिनों से बाइक गंदी पड़ी हुई थी, तो आज मैंने सोचा धो लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा मैं कैसे वॉश करता हूँ, उसको लुब्रिकेट करता हूँ मेरे पास, क्योंकि किट भी पड़ी हुई है और ऑयलिंग भी करूँगा बाइक की। तो चलिए मेरे साथ देखना मेरी इस वीडियो में मैं कैसे अपनी बाइक को वॉश करता हूँ। So for washing my bike, I am using 3M car wash shampoo. I usually use this shampoo to wash and remove the dirt from the bike. To lubricate my chain, I am using Royal Enfield's Essential Chain Maintenance Kit. And to lubricate the nuts and the other parts of the bike, I am using machine oil, which is provided by the local shopkeepers. Now it's the time कि मैं अब अपनी बाइक को वॉश करूँगा। वॉश करने से पहले I'll put my bike on a double stand. सो डैट अगर मुझको अपनी चेन को लुब्रिकेट करना है तो उस टाइम में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे अपना जो व्हील है वो कंटिन्यूस मूवमेंट में चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू द फर्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू टू रिमूव ऑल ऑफ द डर्ट फ्रॉम द बाइक। आई एम गोइंग टू जस्ट वॉश इट फ्रॉम द नॉर्मल वाटर। मैंने मोटर ऑन कर दिया था एंड मोटर ऑन करने के बाद फिर मैं पूरा जो इसकी बॉडी पे पानी मार रहा था, उससे क्या होगा, जितनी भी जो सारी डर्ट है वो हट जाएगी। अगर मैं डर्ट पहले ही कपड़ा मार देता अपनी बाइक पे तो उससे क्या होता है, स्क्रैच आ जाता है, एंड क्योंकि जो छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स हैं वो स्क्रैच मार देते हैं पेंट पे, तो उस वजह से मैंने पहले पूरा उसको साफ़ कर दिया। देन आई एम गोइंग टू यूज़ द 3M कार वॉश दैट आई शोड यू। पूरा मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया था। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने उसको पानी में डाला, एक रेशियो में मैंने शैम्पू को डाला एंड उसके बाद मैंने पूरी बाइक को अपना साफ़ किया। पूरा उसको मैंने शैम्पू किया। शैम्पू करने के बाद उसके मैंने जो भी व्हील्स थे, जहाँ पे भी सारी डर्ट थी, मैंने सारी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हटाई ताकि कोई भी जो डर्ट है वो रहना चाहे। उसके बाद मैंने चेन एरिया के आसपास जो उसका जो स्विंग आर्म होता है वो भी मैंने पूरा साफ़ किया एंड मैंने स्टैंड एंड मेरा जितना भी जो पूरा नीचे का जो एरिया होता है बाइक का, जहाँ पे मड गार्ड रहता है, वो वाला एरिया भी मैंने अपना पूरा साफ़ कर दिया। मेरे बाइक का जो टायर था, अगर मैं रिम्स देखूंगा तो रिम्स में बहुत ही ज़्यादा कुछ मतलब डर्ट लगी हुई थी, कीचड़ था, वो क्या था मुझको शायद याद नहीं। जब मैंने ऑफ रोडिंग करा होगा कुछ तो शायद वो तब लग गया होगा। तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था तो वो हट नहीं रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरा उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ा। दैट डर्ट वॉज वेरी स्टिकी एंड वो एकदम से निकल नहीं रही थी। तो आई हैड टू लाइक गिव 1 to 2 or 3 स्ट्रोक्स, जाके वो जो मिट्टी थी वो निकल रही थी। वो एकदम ही रिम से चिपकी पड़ी थी। फिर सारी डर्ट निकाल देने के बाद मैंने बाइक को अगेन शैम्पू क्योंकि किया हुआ था, उसको मैंने पूरे सोप को निकाला एंड अच्छे से मैंने पानी से उसको वॉश किया जहाँ जहाँ भी था, एंड टायर्स को भी अच्छे से मैंने चमका दिया। क्योंकि फर्स्ट स्टेप मैं पहले पानी मार के डर्ट निकाल दिया था, उसके बाद मैंने शैम्पू किया एंड मैंने पूरे रिम्स एंड टायर्स को सही किया। उसके बाद नाउ दिस इज़ द प्रोसेस कि अब मैं पूरा शैम्पू निकाल दूं। इसके बाद आप एक बार बाइक को देखना, क्योंकि थोड़ा सा अब इसमें शाइन आ चुकी होगी। नाउ आई एम गोइंग टू वाइप इट फ्रॉम दिस माइक्रो क्लॉथ एंड ये हाँ थोड़ा सा ये पुराना हो चुका है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार यूज़ कर लिया है, बट दिस इज़ द बेस्ट क्लॉथ बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो हैं इसके फैब्रिक एंड फाइबर्स हैं, तो उससे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीनिंग हो जाता है इसकी बॉडी का। Now if you could see that the yellow cloth that was for the body part, and now this blue cloth I'm using this to wipe the mirrors and the glass and my headlight। ये वाला जो क्लॉथ है, क्योंकि इसके अब थोड़े रफ़ जो है फाइबर्स हैं, इसलिए मैं इनको इस पे यूज़ करता हूँ। ये अच्छे से इनको साफ़ कर देता है, इसलिए मिरर एंड ग्लास के लिए मैं इसी को यूज़ करता हूँ। Now it's time to lubricate the chain and the body parts of the bike. For lubrication I'm using the Royal Enfield Essential Kit, the chain cleaner, and also I'm using a chain lubricant. तो चलिए फिर अपनी चेन को लुब्रिकेट करते हैं। चेन को लुब्रिकेट करने से पहले चेन में जितना भी जो डर्ट था, जैसे आपने देखा था कि मेरे टायर में जो डर्ट था वो मेरी चेन में भी था,
सो आई एम क्लीनिंग द डर्ट फ्रॉम द माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अब इस क्लॉथ से मैं सारी की सारी जो मिट्टी है वो सारी मैं चेन से हटा दूंगा। देन आफ्टर रिमूविंग ऑल दिस डर्ट मैं इसको क्लीन करूँगा। नाउ दिस इज़ अ क्लीनर एंड दिस क्लीनर इज़ यूज टू क्लीन द चेन। मैं इसको यूनिफॉर्मली जो है अपनी चेन पे जो है स्प्रे कर रहा हूँ ताकि जो मेरी चेन है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद आई विल यूज़ द लुब्रिकेंट ऑन द चेन। नाउ आई एम यूजिंग अ लुब्रिकेंट एंड ये जो है ये वाइट फॉर्म में होता है एंड ये मेरी पूरी चेन को लुब्रिकेट कर देगा। सो यू कैन सी इट। इट इज़ सेटिस्फाइंग टू। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी चेन को लुब्रिकेट करने में। दिस प्रोसेस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। तो आप देख सकते हैं ये चेन पहले पूरी काली थी, नाउ इट्स क्लीन। नाउ इट्स द प्रोसेस कि मैं अब छोटे छोटे जो मेरे नट्स हैं मैं उनको लुब्रिकेट करूँगा, क्योंकि ये जो है रस्ट खा जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको मशीन जो ऑयल है उससे लुब्रिकेट करता हूँ। अपनी क्लच वायर या जितने भी जो मेरे गियर्स के छोटे छोटे नट्स हैं मैं उन सबको जो है इस मशीन ऑयल से लुब्रिकेट करता हूँ। तो मेरी बाइक पूरी वॉश हो चुकी है, लुब्रिकेट भी हो चुकी है। तो आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। बाय, टेक केयर, शबा खैर, अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना और मेरी वीडियोस फॉलो करते रहना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।